वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन सिंपल प्रोसेस से दे दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का शेष प्रश्न सिंपल प्रोसेस से सॉल्यूशन करते हुए देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मान लीजिए कि कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 और सेट B इक्वल टू 4 5 6 और 7 तथा फंक्शन गिवन है 1 4 2 5 और 3 6 के रूप में यह फंक्शन का एलिमेंट मिल गया। ये तीनों A से B तक फलन है, कह दिया। सिद्ध कीजिए कि यह जो फलन है वह एकाकी है, यानी कि केवल 1 1 को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 4, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 5, तो यानी कि फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू 6, ये गिवन है। तो हमें क्या करना था, जरा ये चीज़ देख लीजिए। a से b तक फलन है, यानी कि a टेंस टू b, यानी फंक्शन सच दैट a से b तक a टेंस टू, यानी कि मैप जो करना है फंक्शन a से b की ओर करना है, a से b की ओर। चलिए, तो ये x वैल्यू होता है, ये y वैल्यू होता है, या ये के लिए ये फंक्शन ऑफ x होता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर चेक कर लीजिए, इस जगह पर 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6 है, लेकिन 7 का कोई प्री इमेज नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में यूनिक इमेज तो है, लेकिन इस 7 का कोई प्री इमेज न होने के कारण ये 1 1 फंक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा वाला फलन यानी कि आच्छादक फलन नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आच्छादक के विषय में कोई कंडीशन कह नहीं रहा है, केवल एकाकी के लिए कह रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः फलन एकाकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक तथा एकाकी आच्छादी है। एकाकी को इंजेक्टिव या 1 1 कहते हैं, आच्छादक को सर्जेक्टिव या ये इसको ऑन टू कहते हैं, एकाकी आच्छादी को बाइजेक्टिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कि जस्टिफाई करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर ये 7 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में फंक्शन ऑफ x चेंज है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x गिवन है 3 - 4x, और दूसरे 7 के सेकंड पार्ट में फंक्शन ऑफ x गिवन है 1 + x²। इतना अंतर है, लेकिन दोनों r से r यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में दोनों सोल्यूशन को अटेंड करना है। चलिए, बाय थ्योरेटिकल प्रोसेस 1 1 को हम चेक करने जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, इसके जगह पर x1 कर दो तो यहाँ पर x1 मिल जाएगा, x2 करने पर x2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिला हमें 3 - 4x1 इक्वल टू, यहाँ पर चेक कर लीजिए 3 - 4x2, 3 से 3 को कैंसिल कर दिए तो मिला हमें -4x1 इक्वल टू -4x2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, फिर से हमें मिला 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 को फिर से कैंसिल कर दीजिए तो अंततः हमें मिला x1 इक्वल टू x2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फलन यानी कि फंक्शन इज इंजेक्टिव, यानी कि फलन एकाकी है। एक और बात स्पष्टता आपको बोल दें, इसको एरो डायग्राम के रूप में, अगर x की वैल्यू इस जगह पर अगर 1 रख दें यहाँ पर, तो 3 - 4 - 1, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 मिला। 1 1 के कंडीशन है। x के जगह पर रियल नंबर के अंतर्गत, ये देखिए रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर के अंतर्गत x के जगह पर अगर 2 रख दें तो 3 - 8 इक्वल टू -5, तो -5 भी रियल नंबर है। 1 1 फंक्शन मिल गया हमें। इसके बाद x की वैल्यू निगेटिव में भी कुछ चेक कर लीजिए, x के जगह पर -1 कर लें तो 3 + 4 7, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 7 मिला। ये भी 1 1 मिला। x के जगह पर -2 कर दीजिए तो 8 और 3 11 मिला। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यह फंक्शन 1 1 इस कंडीशन से भी दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए प्रोसेस क्या है। फंक्शन ऑफ x को हम y कर देते हैं, तो इस प्रकार फंक्शन ऑफ x implies that
y इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो इस 4x को इधर लाइए, y को इस ओर ले जाइए, तो 4x मिला 3 माइनस y। एक और बात अलग से ध्यान रखना है आपको कि x की वैल्यू क्या मिला, ये वाला 4 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, हटा दीजिए, तो 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक, यह जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्योंकि का जवाब दें, यह जो रियल नंबर होता है डेसिमल वैल्यू भी होता है, निगेटिव वैल्यू भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, बस ये कौन सा नहीं होता है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होता है। तो y के कोई भी रियल नंबर के लिए x उसका प्री इमेज ज़रूर मिलेगा, चेक करके देख सकते हैं। जैसे क्या चेक करना है, अगर हम इस जगह पर y इक्वल टू -3 रख दें, चेक कर लीजिए, y इक्वल टू -3 रख दें तो 3 + 3 6/4 मिल जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिल, x इक्वल टू क्या मिल गया, 6/4, यानी कि -3 रियल नंबर सा डोमेन में उपस्थित है और उसका डोमेन में 6/4 वास्तव में हमें रियल नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से रियल नंबर तो अनंत सारे बहुत सारे होते हैं, इस आप चेक करके खुद देख सकते हैं कि और किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्री इमेज भी मिल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सह डोमेन आर वाई में y के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए उसका Rx मीन्स डोमेन में प्री इमेज है, अतः फंक्शन आच्छादक है। अतः इस प्रकार से हम दोनों कंडीशन को अटेंड करके हम कह सकते हैं कि फंक्शन एकाकी भी है, आच्छादक भी है। इस प्रकार एकाकी और आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 + x² एंड फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r। फलन मैप कर रहा है, मैपिंग यहाँ पर हो रहा है r से r में। ठीक, तो ये वाला r ये डोमेन के लिए है, इसके लिए है, और दूसरा वाला ये वाला r बाद वाले के लिए। तो r से r में मतलब r से r में इधर से इधर की ओर चलना है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, सोल्यूशन अटेंड करने की कोशिश करते हैं 1 फंक्शन के लिए। वही थ्योरेटिकल प्रोसेस, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो x के जगह पर 1 कर दीजिए और 2 कर दीजिए, तो 1 और 2 रखने से हमें मिल गया 1 + x1² इक्वल टू 1 + x2²। 1 से 1 को कैंसिल कर दिए, तो इसका एक प्रोसेस ये रहा, दूसरा प्रोसेस ये। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 के अंतर्गत 1 से 1 कैंसिल करने पर x1² इक्वल टू x2²। x1 इक्वल टू ± x2 क्यों हुआ, जरा इस बात को बता दीजिए। यानी कि फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यों हुआ, जरा इसको समझना है। इसलिए क्योंकि ये जो x है वह x क्या चीज़ है, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर में निगेटिव वैल्यू भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, यह चीज़ आपको समझना चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों यहाँ पर शामिल हो गया। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर होता तो x1 इक्वल टू केवल +x2 होता, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता। रियल नंबर के वजह से प्लस माइनस यहाँ पर हो गया। दूसरा प्रोसेस आपको एरो डायग्राम के अंतर्गत आपको बता दें कि इस x के जगह पर x1 कर दें और दूसरे वाले x के जगह पर ये एक में -1 कर दें, दूसरे में +1 कर दें, तो इस प्रकार से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 तो है, चेक करके देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ x1 इक्वल टू -1 x2 इक्वल टू +1, यानी कि x1 बराबर नहीं है x2, -1 बराबर नहीं है +1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फलन एकाकी नहीं है। ठीक, जरा इस तरह से हम आपको एक और बात बता दें कि ये x इक्वल टू -1 या +1 से y की वैल्यू 2 मिला। इस प्रकार से कह सकते हैं यह 1 फंक्शन तो नहीं है, बल्कि मैनी वन फंक्शन जरूर है। मैनी वन बहु एक मतलब बहुत सारे x के वैल्यू से y की वैल्यू केवल एक रिजल्ट के रूप में मिले, उसको बहुत सारे से एक यानी कि बहु एक फलन कहते हैं, मैनी वन फंक्शन जिसको कहते हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यह एकाकी नहीं है। अब आगे ऑन टू यानी कि आच्छादी फलन के लिए अटेंड करते हैं। फंक्शन ऑफ x को अगर y मान लें तो y इक्वल टू 1 + x², इसको इधर ले जाओ तो y - 1 इक्वल टू x² इक्वल, अतः
x की वैल्यू मिला अंडर रूट में y-1। यहाँ पर आप एक चीज़ बताइए कि यह y इधर वाला है, ठीक है ना, यह y कौन सा है, यह y इधर वाला है, चेक करके देख सकते हैं। y की वैल्यू कोई भी अगर आप नेगेटिव रखते हो, जैसे y की वैल्यू -2 रख दो यहाँ पर, तो -2 -1 -3 ये रियल नंबर है ही नहीं, ठीक, कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो रियल नंबर न होने के कारण यानी कि -2, इसी प्रकार -3 के लिए कोई प्री इमेज ये इस वाले में यानी कि डोमेन में मौजूद नहीं है, काट दिया हमने। इसीलिए हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सह डोमेन यानी कि को डोमेन आर वाई में वाई के किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए आर एक्स में प्री इमेज नहीं है, अतः फंक्शन आच्छादक नहीं है। अतः उपरोक्त दोनों बातों से स्पष्ट हो रहा है कि फंक्शन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक फलन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो सेट है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल ये बिलोंग कर रहा है या टेंस टू बी क्रॉस ए। इस प्रकार की फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए कमा बी इक्वल टू ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन बी कमा ए। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। यह एकाकी तथा आच्छादक दोनों है, ये चीज़ हमें चेक करना है। यहाँ पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हाँ जरा फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए है, थोड़ा सा इसको अलग से ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक बात बताइए, लेट कर ले रहे हैं ए इक्वल टू, यदि हम A1 A2 A3 A4 डॉटेड ले लेते हैं और कैपिटल B इक्वल टू कोई सेट में एलिमेंट ले ले रहे हैं B1 B2 B3 डॉटेड इस तरह से, तो A क्रॉस B आपको पहले हम बता चुके हैं क्या होता है। A क्रॉस B में A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 डॉटेड B2 A1 B2 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 B3 B2 B4 A3 B1 A3 B2 A3 B3 इस तरह से होता है। और B क्रॉस A में मिलता है B1 A1 B1 A2 B1 A3 B2 A1 B2 A2 B2 A3 इस तरह से मिलते हैं। तो डोमेन जो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कह रहा है A क्रॉस B इक्वल टू जो अभी हम बोले थे A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉटेड बहुत सारे वैल्यू है, और सा डोमेन यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है वह B क्रॉस A है। ये डोमेन को डिफाइन करेगा और ये वाला को डोमेन को डिफाइन करेगा, सा डोमेन। तो B1 A1 B2 A2 B3 A3 इस तरह से तमाम बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। अगर A क्रॉस B में इस वाले में n एलिमेंट जैसे 1 2 3 करके n एलिमेंट मिल रहा है, तो B क्रॉस A में भी उतना ही स्मॉल n एलिमेंट मिलेगा, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात कहना चाह रहे हैं, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। चेक कर लीजिए, फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ये वाला वैल्यू x होता है और ये वाला वैल्यू y होता है। तो x की वैल्यू को चेंज करते हुए आगे की ओर बढ़िए और y की वैल्यू को इसी के अकॉर्डिंग लिख लेना है, इसके उल्टा लिख लेना है, ए बी को बी ए। तो A1 B1 के लिए B1 A1 हो जाएगा, क्योंकि ये A क्रॉस B है डोमेन के अंतर्गत, सह डोमेन B क्रॉस A के अंतर्गत ये B क्रॉस A दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन फंक्शन के द्वारा दिए गए प्रतिबंध के आधार पर A1 B1 से जो इमेज मिला, प्रतिबिंब मिला, वो B1 A1 होगा। A2 B2 का B2 A2 मिला। फंक्शन ऑफ A3 B3 का इमेज मिला B3 A3। फंक्शन ऑफ A4 B4 तो B4 A4, ठीक, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम माने कि A क्रॉस B के अंतर्गत A1 B2 हो, तो इसका इमेज जो मिलेगा वह B2 A1 मिलेगा, इसका रिवर्स हो जाता है, ये वाला B2 इधर वाला A1। इस प्रकार से हमने ये जो घेरे हैं वह किस तरह से कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, 1-1 कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से 1-1 कंडीशन तो हमें मिल गया। इसके लिए थ्योरेटिकल प्रोसेस आपके सामने दिखाई देगा। चूँकि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 1-1 फंक्शन के लिए हम लेते ही हैं,
तो इस पहले वाले एलिमेंट के लिए फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू a1 b1 ले लें और फंक्शन ऑफ x2 के लिए a2 b2 ले लें, तो इसका रिवर्स b1 a1 मिलेगा आंसर, और a2 b2 के लिए फंक्शन ऑफ a2 b2 के लिए b2 a2 मिलेगा। इस प्रकार से कंपेयर करने पर मिलेगा हमें b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू हमें मिल गया a2। यही चीज़ हमने लिख दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फलन कौन सा हो गया, एकाकी हो गया, यानी कि फंक्शन इज 1 1, क्योंकि जब हम फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 करते हैं तो x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए था और मिल भी रहा है। इसी कंडीशन को देखते हुए हम कह रहे हैं कि यह फंक्शन जो दिया हुआ है वह 1 1 को डिफाइन कर रहा है, यानी कि एकाकी है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। इसके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि सह डोमेन के किसी सदस्य PQ प्रांत QP का प्रतिबिंब अवश्य होगा, अतः फंक्शन क्या होगा, आच्छादक होगा। इस तरह से हम कैसे बताना चाहते हैं कि अगर सह डोमेन ये जो B क्रॉस A का कोई एलिमेंट Y PQ के रूप में हो तो इसका रिवर्स करें तो QP जरूर इधर मिलेगा। अगर AB होगा सह डोमेन में एलिमेंट के रूप में तो इसका जो x वैल्यू मिलेगा वह BA एलिमेंट के रूप में ज़रूर मिलेगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या कहना चाहेंगे कि यह ऑन टू फंक्शन को भी डिफाइन कर रहा है। दोनों कंडीशन से आपको बता दिए, तो अतः हम दोनों कंडीशन को देखते हुए कह सकते हैं कि फंक्शन एकाकी तथा आच्छादक दोनों है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कैपिटल N के लिए फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n+1/2, जबकि स्मॉल n विषम संख्या है, और फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n/2, जबकि n यहाँ पर सम संख्या है। ठीक, ये यहाँ पर विषम को ऑड नंबर कहते हैं और सम को इवन नंबर कहते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। द्वारा परिभाषित एक फलन f मैप कर रहा है कैपिटल N से N तक, यानी कि फंक्शन सच दैट कैपिटल N टेंड्स टू कैपिटल N। बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य बताना है, हमें डिफाइन करके चेक करना है कि यह कथन सत्य है या गलत है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो n होता है 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले इंटीजर ये इन्फिनिटी तक होता है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि फंक्शन सच दैट n टेंड्स टू n में फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ठीक, ये वाले 1 को अटेंड कर रहा है x इक्वल टू 1 और ये वाला x इक्वल टू 2 को डोमेन के अंतर्गत। तो ये वाला x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 2, तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। जरा ये ऐसा क्यों हो रहा है अब ये चीज़ बताइए। x के जगह पर 1 करें, इसमें 1 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या ये जो कंडीशन कह रहा है उसी के अंतर्गत n इक्वल टू 1 रख दें तो 1 + 1 2/2 1 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 1 रख दिया और यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 x के जगह पर 2 रखा जा रहा है। तो 2 यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2/2 फिर भी 1 मिला। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 यानी कि फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, तो इस प्रकार से हमें मिला 1 इक्वल टू 1, यानी कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 1 और 1 को डिफाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 इक्वल टू 2 नहीं है, यानी कि x1 इक्वल टू x2 उपस्थित नहीं है, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। यहाँ तक तो समझ में बात आ गई। दूसरे यहाँ पर एरो डायग्राम के आधार पर भी चेक कर लीजिए कि अगर हम x के जगह पर स्मॉल n के जगह पर 1 रख दें तो इसका इमेज मिला 1। n इक्वल टू यहाँ पर अगर इवन नंबर के रूप में इस वाले में 2 रख दें तो 2/2 1 मिला। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यह मेनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन को हम देखने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि सहप्रांत जो ये वाला है ny में y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए
डोमेन NX में प्री इमेज है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 1 का प्री इमेज 1 और 2 है। यानी कि कहने का मतलब जितने भी इस वाले में नेचुरल नंबर के जितने भी वैल्यू होंगे वो सब उनके सभी के सभी का जो प्री इमेज होगा वो ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा, कोई भी इसका एलिमेंट छूटेगा नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक यानी कि ऑन टू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मान लीजिए a इक्वल टू r माइनस 3 एक्सक्लूड वैल्यू तथा b इक्वल टू गिवन है r माइनस 1 एक्सक्लूड। इसमें गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन मैप्स a टेंस टू b a से b की ओर पर विचार कीजिए। क्या फलन एकाकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x सच दैट a टेंस टू b। यहाँ पर a के विषय में समझ लीजिए r माइनस 3 मतलब कि 3 को एक्सक्लूड कर देना है रियल नंबर से, और b जो दिया हुआ है रियल नंबर में 1 एक्सक्लूड करके b में देखना है। इसमें ये वाला जो वैल्यू होता है वह a है और ये वाला वैल्यू b है x का। ठीक है ना, इसमें चेक करके देख लीजिए कि a वाले में 3 नहीं है, 1 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, यानी कि रियल नंबर सब है लेकिन 3 नहीं है। और इस b वाले में चेक कर लीजिए कि सभी एलिमेंट तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये वाला 1 इसमें मौजूद नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि 1 फंक्शन के लिए फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ये तो पहले से आपको पहले से जानकारी है। चूँकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 अगर 1 करें तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 x1 माइनस 3 ये चीज़ दिखाई दे रहा है। फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना चाहिए? फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमें दिखाई दे रहा है x1 x2 माइनस x1 इंटू 3 माइनस 2 x2 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इक्वल टू, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो अंततः मिलेगा x1 इक्वल टू x2। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो और इसको सॉल्व करने पर x1 इक्वल टू x2 मिला, तो इससे हम कह सकते हैं कि फंक्शन ये कौन सा है? एकाकी यानी कि 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं। फंक्शन ऑफ x को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोसेज फंक्शन ऑफ x को y कहते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो मिलेगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भी कर दीजिए x माइनस 2 मिलेगा। दोनों तरफ के x को एक तरफ एलिमिनेट कर लीजिए तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू इसको इधर पहुंचा दीजिए 3y माइनस 2। इस प्रकार से दोनों में x को कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर मिला 3y माइनस 2। इस प्रकार से हमें मिला x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि बटे में y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर y इक्वल टू 1 होता तो x इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता। यह कंडीशन ये किसी भी फंक्शन के लिए होता ही नहीं है। अब आगे बताने जा रहे हैं। अतः फंक्शन के लिए y इक्वल टू 1 को छोड़कर y बिलोंग टू रियल नंबर में y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज है, अतः फंक्शन आच्छादक है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मान लीजिए कि फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर r से r तक। आगे कह रहा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 है, इसके द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। तो ए पार्ट में हमें चेक करना है कि फंक्शन एकाकी आच्छादक है, बी में चेक करना है कि फंक्शन बहु एक आच्छादक फलन है, सी में हमें चेक करना है कि फलन एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, और डी पार्ट में हमें चेक करना है कि फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। इसके लिए बाई थ्योरेटिकल प्रोसेस आपको हम पहले ही बता चुके हैं, उसी का सहारा हम लेंगे भी कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है एक्स के पावर 4, जबकि मैप कर रहा है यहाँ पर आर से आर तक रियल नंबर से रियल नंबर तक का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो किधर से किधर तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक के लिए है। अब आगे बढ़ाते हैं। तो x के यहाँ पर x1 कर दो और x2 कर दो तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो इसको वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगा x1 के पावर 4 इक्वल टू x2 के पावर 4। चूँकि ये इवन नंबर 2, 4, 6 कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू को हटाते हैं तो प्लस वैल्यू या माइनस, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों मिलता है। इसीलिए हमें दिखाई दे रहा है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडर रूट जो वैल्यू होता है वह जैसे 4 है तो 4 के वैल्यू +2 भी होता है और 4 की वैल्यू -2 भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चूँकि रियल में -2 भी होता है, रियल वैल्यू +2 भी होता है, उसके अंतर्गत ये बात सामने आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू अगर 1 रख दें यहाँ पर इस जगह पर तो y इक्वल टू या फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 मिला तो इसका 1 का इमेज 1 मिला। डोमेन में x के जगह पर अगर 2 कर दें तो 2 के पावर 4 16 मिल गया। x के ऊपर इसी प्रकार से यहाँ पर 3 रख दें तो 81 81 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि डोमेन में प्रत्येक रियल नंबर के लिए y में यानी कि सह डोमेन में कोई इमेज ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर आगे दिखाई देगा ऑन टू फंक्शन के लिए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अगर y मान लें तो x इक्वल टू मिला y के पावर 1/4 या इस तरह से भी इसको घन यानी कि 1/4 को लिख सकते हैं। x इक्वल टू ये 4 अंडर रूट करके लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई नहीं है, 1/4 को इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखना चाह रहे हैं, इस जगह पर चेक करके देख सकते हैं कि y के पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो x की वैल्यू यानी कि प्री इमेज मिलेगा, लेकिन y के किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए x में कोई प्री इमेज नहीं है। इसीलिए हमने लिख दिया y इक्वल टू माइनस वैल्यू नो प्री इमेज। ठीक, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि y आच्छादक नहीं है। अतः ये क्या दिखाई दे रहा है, एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। चेक कर लीजिए, डी पार्ट सही हो गया, f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, ये पार्ट। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन ये f टेंस टू रियल नंबर से रियल नंबर तक है। सही उत्तर का चयन करना है A B C D में। चलिए इसको एकाकी और आच्छादक के फलन को ये क्लियर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन के रूप में ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है 1 फंक्शन के लिए गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x। यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, ये रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, रियल नंबर ये इधर के टोटल वैल्यू हो गए, इधर भी रियल नंबर के टोटल वैल्यू रख दिया हमने। इधर x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये इमेज है, सॉरी ये प्री इमेज है और ये वैल्यू इमेज के रूप में माना जाता है। तो x के ऊपर x1 कर दो तो 3x1 मिला, x के ऊपर x2 कर दो तो फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू 3x2। तो इसी को देखते हुए हमने लिख दिया 3x1 इक्वल टू 3x2। 1 का कंडीशन थ्योरेटिकल प्रोसेस के द्वारा हल करने के लिए 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिला x1 इक्वल टू x2। तो यही तो होता है एकाकी फलन का कंडीशन। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फलन एकाकी है। यह कैसे संभव है, जरा इसको एरो डायग्राम के द्वारा देख लीजिए। x के जगह पर इस जगह पर रियल वैल्यू के रूप में -2 रख दीजिए तो -2 × 3 y की वैल्यू 6 मिला, यानी कि रियल नंबर मिल गया। x के जगह पर -1 रख दीजिए तो -1 × 3
इक्वल टू -3 मिला, रियल नंबर में -3 होता भी है। x की वैल्यू 0 रख दी है, y की वैल्यू या फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 होता भी है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें ये सब कंडीशन क्या दिखाई दे रहा है, ये डोमेन में x के वैल्यू के लिए y में इमेज दिखाई दे रहा है, यानी कि एकाकी फलन है, यह सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू हमें मिला y/3। ठीक, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि अगर y इक्वल टू अगर 1 मान लें तो x की वैल्यू क्या मिला 1/3। तो y इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू 1/3 मिला। 1/3 ये रियल नंबर होता भी है। अतः हम कह सकते हैं y बिलोंग टू रियल नंबर में y के किसी भी वैल्यू के लिए मतलब पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी वैल्यू के लिए डोमेन के Rx में प्री इमेज है। अतः फंक्शन कैसा है, आच्छादक है। अतः ए पार्ट सही हो गया, यानी कि फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब कि यह फंक्शन न तो यह फंक्शन यहाँ पर एकाकी भी है, आच्छादक भी है। एकाकी और आच्छादक दोनों कंडीशन होने के कारण इसको बाइजेक्टिव भी तो कहते हैं। चलिए, इस प्रकार यह पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 का संपूर्ण हल दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।